अफगानिस्तान में इंतशार की भारतीय आखिरी ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। वादी पंजशेर से मज़ामत का खतरा टल गया। अहमद मसूद ने तालिबान की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुलबुद्दीन हिकमतयार और साबिक सदर अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने भी तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नई अफगान हुकूमत के कयाम की कोशिशें तेज। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच गए। अफगान सियासतदानों और साथी रहनुमाओं से मुशावरत। तालिबान का कहना है ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने वाले तालिबान का एहतसाब किया जाएगा। अफगान शहरी दाढ़ी रखें या ना रखें, लेकिन पुरअमन रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर खारजा का रूस, जर्मनी और बेल्जियम के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी और बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दुनिया अफगानिस्तान की मजबूती के लिए हिमायत करे। दोनों वज़राए खारजा ने गैर मुल्कियों के इनखलाब में मदद पर पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। वज़ीर खारजा बुध से अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तालिबान को दुश्मन नहीं समझते। अमेरिका का बड़ा यू टर्न। सदर जो बाइडन का कहना है इनखलाब में रुकावट डालने की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। 14 अगस्त से अब तक 13,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज और अफगान शहरियों का इनखला जारी। काबुल के होटल में फंसे 169 अमरीकियों को 3 हेलीकॉप्टर्स की मदद से निकाल लिया गया। 26 अफराद पर मुश्तमिल अफगान शहरियों का तैयारा इंडोनेशिया पहुंच गया। स्पेन ने 110 अफगान शहरियों को मुल्क में पनाह दी। मुत्तहिदा अरब अमारात 5,000 अफगान पनाह गुज़ीनों की आर्जी मेजबानी पर आमादा। दाइश के खिलाफ तालिबान का बड़ा ऑपरेशन। जनूबी एशिया में दाइश के सरबराह ज़ियाउल हक उर्फ अबू उमर खुरासानी हलाक। आबाई शहर कुनड़ में दफन किया गया। गवादर में हमले पर हमले की जामे तहकीकात कराई जाए। मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। मौसर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। चीन की हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबात। हमले की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के वरसा से ताज़ियत। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धमाके में जख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 3 हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बच्चों की नमाज जनाजा में शिरकत। अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर हमले की तस्दीक। आफिया सिद्दीकी को मामूली चोटें आईं, अब सेहत ठीक है। ह्यूस्टन में काउंसिल जनरल की डॉक्टर सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तान ने मुतालिका अमरीकी हुकाम को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। आफिया सिद्दीकी की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अपोजिशन लीडर फिर नैब के निशाने पर। शहबाज शरीफ 24 अगस्त को नैब रावलपिंडी तलब। रावलपिंडी मेट्रो मंसूबे में अहसन इकबाल के भाई को लैंडस्केपिंग का खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने का इल्ज़ाम। ठेकों की तफसीलात समेत पेश होने का हुक्म। अहसन इकबाल के भाई ने चंद सौ का पौधा लाखों रुपए में बेचा। मामले खसूसी शहबाज गिल का इल्ज़ाम। इमरान खान खुद ही चेयरमैन नैब DG/FIA बन जाएं। शहबाज शरीफ के 3.3 ट्रिलियन के मंसूबों में करप्शन ढूंढ कर दिखाएं। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को चैलेंज। कहा नैब को पिशावर मेट्रो के 126 अरब नजर नहीं आ रहे, मगर रावलपिंडी मेट्रो के 45 लाख पर नोटिस जारी कर दिया। जिसने तरक्याती मंसूबे बनाए उसे बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। मुल्क पर आटा, चीनी, दवाई, पेट्रोल चोर, करप्टोला मुसल्लत है। जो इंतखाबी इस्लाहात पेश की जा रही हैं वो आइन से मुतसादिम है। एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात अवामी राय पर डाका डालने के मुतरादिफ है। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। कमेटी 6 हफ्ते में मैसाक पाकिस्तान मुकम्मल करके सरवाही इजलास में पेश करेगी। 29 अगस्त को कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया ब्रीफिंग। PDM का शेराजा बिखर चुका। सियासी बेरोजगारों का टोला एहतसाब से बचने के लिए NRO चाहता है जो नहीं मिलेगा। धांधली का रोना रोने वालों के पास इंतखाबी इस्लाहात से भागने का कोई जवाब नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल।
तबाही सरकार पीएमडीए के जरिए अपने जुराइम पर पर्दा डालना चाहती है। इमरान खान अपने सारे शेर और पीएमडीए में भर्ती कर चुके। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी के एक तीर से दो शिकार। कहा, इमरान खान और उनके एजेंट सच से डरते हैं। पाकिस्तान की सलामती को पाक अफवाज के होते हुए कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है, आर्मी चीफ आलमी और खित्ते के खतरात से पूरी तरह आगाह हैं। स्पीकर से विफाकी वजीर असद उमर की मुलाकात। वज़ीर आला हाउस रिश्वत देकर ट्रांसफर पोस्टिंग का मरकज बन गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि 3 साल हुकूमत के बाद भी महंगाई का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालना गुमराह कुन है। आटा, चीनी, दालें, बिजली, गैस सब कुछ डबल महंगा कर दिया गया। सहाफियों को हिरासा करने पर जस्टिस काजी फायजीसा का अज खुद नोटिस। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। कराची में ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते दिया जाएगा। एशियन बैंक के तामुल से रेडल लाइन मनसूबा एयरपोर्ट से नुमाइश रंगी तक 26 किलोमीटर पर मुहित होगा। इजलास में ब्लू लाइन मनसूबे पर भी तबादला ख्याल। दोनों मनसूबे जल्द शुरू करने का फैसला। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। विफाकी और सूबाई हुकाम की शिरकत। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने शहर में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर इमरान इस्माइल की जारी मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में तमाम यूनिवर्सिटीज भी मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। अपोजिशन लीडर का स्कूल फौरी खोलने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख का कहना है कि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाया जाए। सिंध में कोरोना के नाम पर कारोबार तबाह किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल का इल्जाम। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध की बेटे के लिए कुछ नहीं कर रही। एनसीओसी ने कोरोना एसओपीज के तहत भारतीय सिख यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत दे दी। कोरोना की चौथी लहर मजीद 65 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 3084 नए केस रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 5.73% रही। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची अस्पताल से डिस्चार्ज। 2 रोज कबल बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। अमरीकी खातून ने इल्जाम लगाया कि भारतीय बाशिंदों ने उसे नशावर चीज खिलाई। न्यूज़ ने मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। खानेवाल क्रिकेट ग्राउंड से फसलों का सफाया कर दिया गया। 2 हफ्ते में तामीराती काम मुकम्मल कर लेंगे। सूबाई वजीर खेल का मौक़िफ़।